आप समझिएगा कि A/2 इज इक्वल टू B/3 इज इक्वल टू C/4 आपके सामने लिखा हुआ है। अगर आपके सामने लिखा है यदि A/2 इज इक्वल टू B/3 इज इक्वल टू C/4, देन आपसे कहे कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ A रेशियो B रेशियो C। तो आपने क्या बोला था डायरेक्ट, जब भी कभी A का रेशियो निकालना है कि जो A के नीचे लिखा हुआ है वही A के लिए हो जाएगा, जो B के नीचे लिखा हुआ B के, और जो C के नीचे लिखा हुआ है C के लिए। तो 2 रेशियो 3 रेशियो कितना हो जाएगा 4। ये सीखा कब, जब इसके A के बगल में 1 लिखा हो तब के लिए है डायरेक्ट लिख देना। अगर A के बगल में 1 नहीं लिखा हुआ है और आप लिखे हैं 2A/3 3B/4 और 4C/3, ठीक है, या 5 कुछ भी लिखा हुआ मान लो, ऐसे केस में जो ऊपर लिखे हुए हैं अंश में इनको क्या बनाना है, सिंगल बनाना है। मतलब ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई कर दीजिए नीचे जो 2 से कट जाए, 3 से कट जाए और 4 से भी कट जाए। तो 2 और 3 और 4 से कटने वाली संख्या कौन सी है, 12। तो ऐसे केस में सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लाई किसका करते थे, 1/12 का। यही था ना कल की क्लास में, 1/12 का मल्टीप्लाई करेंगे, और जैसे 1/12 का मल्टीप्लाई करते हैं तो सारे इस नंबर में भी और इस नंबर में भी और इसमें भी आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई करते ही देखते हैं 2A/3 और कितना आ जाएगा 1/12, 3B/4 1/12, 4C/5 1/12। आप देखेंगे 2 छक्का 12, 3 चौको 12, 4 तेई 12। यहाँ से देखेंगे A/36 कितना हो जाएगा, B/ कितना हो जाएगा 16 और C/ कितना हो जाएगा 15। तो इस कंडीशन में अगर आप इस सवाल को देखें एज इट इज ऐसे ही बन के रेडी हो गया, और जैसे ऐसे बन के रेडी हो गया तो यहाँ से हम कह देंगे कि A रेशियो B रेशियो जो C होगा कितना आ जाएगा 18:16:15, 18:16:15 आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ तक हुआ तो क्वेश्चन से है ना। एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को SW बोला था होमवर्क करने के लिए, तो जिनका ना लिखा हो एक बार इसे लिख लें, फिर आगे चलते हैं। पहुँच कर देखिए, एक क्वेश्चन मैंने शायद कल के दिन आपके लिए बोला था, पता होगा, इफ A रेशियो B+C कितना था 5/12 एंड B रेशियो C बराबर 9:1। तो क्वेश्चन आपसे कहेगा कि कुछ भी कह सकता है, यहां से क्वेश्चन ऐसा कुछ कह सकता है, ध्यान से सुनिएगा। A+B रेशियो B+C रेशियो C+ बराबर क्वेश्चन मार्क, ऐसा कुछ क्वेश्चन कह सकता है। अब इस क्वेश्चन को करना कैसे, मैंने बताया था अनुपातिक योग। क्या बताया था, अनुपातिक योग आपको बताया था कि अनुपात को जोड़ने के बाद जो भी रिजल्ट मिले उसे हम लोग बोलते हैं अनुपातिक योग बोलते हैं। इस क्वेश्चन में देखें, यहां पर आपका B और C लिखा हुआ है, यहां पर B+C लिखा है। अनुपात में यहां पर B+C कितना लिखा है 12, और यहां पर B+C जैसे ही करेंगे तो कितना आ जाएगा 9×7=16। ये बात बिल्कुल भी नहीं बनी। तो जब भी दो अनुपात को एक अनुपात में जोड़ करके लिखना है, तो अगर अनुपातिक योग यहाँ पर B+C का मान दे रखा है 12, तो वहाँ पर भी अगर B+C का अनुपात दे रखा है उसको जोड़ने पर भी 12 आना चाहिए, या इसको 16 बनना चाहिए। बात होगी ना। तो ऐसे केस में करना क्या है, ध्यान से सुनना है, इन दोनों को बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए किसी भी एक पर्टिकुलर नंबर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे कि B+C अगर देख रहे हैं, इधर आपको देखने को मिल रहा है 12 और नीचे इस वाले नंबर में मिल रहा है B+C 9×7=16। तो 12, 16, अब ये दोनों बराबर हो जाए
तो ऐसी संख्या है 48 जो 12 से भी कट रही है और 16 से भी कट रही है। तो इन दोनों को बना दो 48, 48। भाई इन दोनों का एलसीएम 12 16 का एलसीएम कितना होता है 48। अब 48 में इसमें 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ा और इसमें 3 का, तो सेम वही चीज इसमें 3 का मल्टीप्लाई करा दीजिए और इस वाले रेशियो में, अब चूंकि मल्टीप्लाई करा रहे हैं ना, तो जैसे ही मल्टीप्लाई कराएंगे तो आप पूरे के पूरे डाटा में कराएंगे, इसमें 4 का करा दीजिए। ठीक, आप देखेंगे 5 चौको कितना हो गया 20 और बढ़ चौक 48। यहां से मिल जाएगा 9 तिया 27, 7 तिया 21। बताइए बी बराबर कितना हो गया 27, सी बराबर कितना हो गया 21। बताओ बी प्लस सी जोड़ोगे 48 हो जाएगा दोनों, ये 27 21 48, और यहाँ पर भी कितना लिखा है 48 लिखा है। तो अब आप देखते हैं, तो यहाँ से ए अनुपात बी अनुपात, अगर सी आप निकालना चाहो तो निकल जाएगा। ए की वैल्यू 20, बी की वैल्यू 27, सी की वैल्यू 21। आपने यहाँ से ए प्लस ए रेशियो बी रेशियो सी निकाल लिया, और जैसे ही आपने ए रेशियो बी रेशियो सी निकाला तो आप देख रहे हैं कि अब आपको निकालना क्या, ए प्लस बी। अनुपात जब भी निकालना हो तो एक्चुअल वैल्यू की जरूरत नहीं होती। अनुपात दिए हो, अनुपात में निकालना हो, डायरेक्ट आप मान रख दीजिए। ठीक है, बशर्ते उसके प्रत्येक घात की क्या होनी चाहिए, प्रत्येक पद की घात समान होनी चाहिए। यहाँ पर देखो a1 b1 सब में 1 1 है, तो डायरेक्ट आप इसमें b1 इसमें b1 इसमें b1 तो डायरेक्ट पुट कर दीजिए। अभी आगे इस वैरायटी क्वेश्चन बताऊंगा मैं। आप देखेंगे a प्लस बी दोनों जोड़ेंगे 20 और 27 कितना हो जाएगा 47। b प्लस सी का मतलब 48, सी प्लस सी का मतलब 41। आप देखेंगे a प्लस बी प्लस सी प्लस ए बराबर कितना आ गया 47 रेशियो 48 रेशियो 41। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई यहाँ तक? इसको नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। अब देखिएगा, आपके सामने यदि लिखा है, ध्यान से सुनिएगा, इफ ए अनुपात बी बराबर 6:11, ठीक है, एंड ए रेशियो सी बराबर 4:5 है, तो आपसे कहेगा ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा। बताइए जरा आप लोग क्या होगा, है ना। ए अनुपात बी 6:11 लिख दिया, और ए अनुपात सी 4:5। देखते हैं, आप देख रहे हैं पहले सवालों में जो मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया था उसमें जो समाप्त हो रहा था उसी से क्या हो रहा था, स्टार्टिंग हो रहा था। आप देखेंगे इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है भाई, ए की वैल्यू इधर 6, इधर ए की वैल्यू कितनी है 4, 6 और 4 को बराबर कर दो, मतलब जो कॉमन हो उसको क्या कर दो बराबर। बराबर करने के लिए 6 4 का लासा कितना होता है 12, तो इसमें आप कितने का मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 का, और इसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए किसका 3। और जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके सामने क्या आ जाएगा, नया रिजल्टेंट आ जाएगा, या इसी के नीचे मैं लिखे दे रहा हूँ, यहाँ पर ऊपर साइड इसको लिखे दे रहा हूँ, 6 दूनाई 12, 11 दूनाई 22, तो यानी 12:5 कितना हो गया, ये 12:22, ये कितना हो जाएगा 4 3 12 5 3 15। अब बताइए जो चीज़ कॉमन था वो बराबर हो गया, तो यहाँ से अगर मैं ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना चाहूँ तो आप कहोगे सर तो ए की वैल्यू तो 12, बी के लिए कितना लिख दो 22, और सी के लिए कितना लिख दिया 15। 12 22 15 हमारा रेशियो आ गया ए अनुपात बी अनुपात सी का। ए अनुपात बी अनुपात सी का हमारा क्या आ गया रेशियो आ गया। नोट करते जाओ भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और आ गया, ठीक है, कंसेप्ट भी है और एक क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार क्या किया जा चुका है, पूछा जा चुका है। ए अपान बी प्लस सी
5/11 B/C प्लस C 7/13 है, तो आपसे कहेगा C/A प्लस B बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक, ये आपके सामने क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो अब आप ध्यान से सुनिएगा, इसका मतलब क्वेश्चंस का क्या है। A/B प्लस C का मतलब है A/B प्लस C। A/B प्लस C 5/11 दे रखा है। B/C प्लस C बराबर 7/13 दे रखा है। C/A प्लस B आपको निकालना है। अगर आप गौर से देखो, हर एक रेशियो में ABC देखने को मिल रहा है। ठीक, तो यहां से आप इसको डायरेक्ट कैसे निकालेंगे? अगर आप देखेंगे A प्लस B प्लस C किसी भी उसमें, पहले वाले सवाल में अगर आप देखेंगे, इसको ऐसे ही लगाना है, ध्यान से सुनिएगा। 11 5 कितना हो गया? 16। यहाँ पे 13 7 कितना हो गया? लोचा हो गया। जब हम A/B/C करेंगे, उनको अगर आप जोड़ेंगे तो इनका अनुपात, ये योगफल क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। सेम आने के लिए दोनों को क्या कर दो? बराबर कर दो। ठीक, तो 20 चौको कितना हो जाएगा? 80। तो इसमें, इस 20 वाले में 20 को 80 बनाने के लिए इसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। 16 को 80 बनाने के लिए इसमें कितने का मल्टीप्लाई करेंगे? 5 का। भाई 16 और 20 का लासा कितना होता है? 80। 80 बनाने के लिए 20 को 4 का मल्टीप्लाई। बताइए 16 योगफल किस में आ रहा था? पहले वाले में। तो ध्यान से सुनिएगा, तो जो पहला वाला क्वेश्चन है आपके सामने लिख कर के आएगा A/B प्लस C बराबर 5/11 लिखा होगा। इसके अंश तथा हर में कितने गुणा कर देंगे? 5 का। ठीक, तो आप देखेंगे 5 25 और 11 5 55। यहां से एक डाटा ये देखने को मिला। दूसरे वाले में आप देखेंगे B/C प्लस A लिखा है 7/13। तो 20 वाले सेक्शन में मैंने कितने का मल्टीप्लाई किया? 4 का। तो 4 का आपको अंश तथा हर में मल्टीप्लाई कर देना। और जैसे 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके सामने नया आ जाएगा 7 × 28, 13 चौक 52। अब आप 25 55 जोड़ेंगे तो भी 80 आएगा, 28 52 जोड़ेंगे तो भी क्या आएगा? 80 ही आएगा। इसमें खास बात यह है कि A बराबर डायरेक्ट आंसर कितना हो जाएगा आपका? 25। B बराबर आपका डायरेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 28। तो आपको कुछ नहीं करना, C/A प्लस B निकालना है। आपको वैल्यू चाहिए C/A प्लस B। तो C की वैल्यू आपको पता नहीं है, तो बताइए 80 में से, टोटल तो 80 है ना, 80 में से 25 प्लस 28 क्या कर दो? क्यों? क्योंकि 80 क्या है? A प्लस B प्लस C है, जिसमें से मैं A और अगर B की वैल्यू घटा दूंगा तो किसका मान निकलेगा? C का। ठीक, 8 5 13 के 3 हाथ से लगा में 2 2 4 1 5, 53 आ गया। 80 माइनस 53, तो बताइए कितना आ जाएगा? 80 माइनस 53 7, और यहां पर देखिए 27। कितना आ जाएगा? 27। आपको कुछ नहीं करना है, यहां पर C की वैल्यू कितनी लिख देना है? 27 अपान A की वैल्यू कितनी हो जाएगी? A बराबर डायरेक्ट 25 लिख दोगे, प्लस B बराबर डायरेक्ट कितना लिख दोगे? 28। तो 27/53, और 27 53 को भी जोड़ोगे तो कितना आएगा? 80 ही आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इस वैरायटी का देखने को मिले और आपसे कहे कि A/B/C जैसे निकालना है, तो अगर जैसे आपसे पूछ ले A/B/C, तो कुछ नहीं करना, यहाँ पर A/B/ अगर C निकालने के लिए कह दे तो आपको वो भी नहीं टेंशन लेना। A की जगह कितना लिखा है भाई? 25, B की जगह कितना लिखा है? 28, और C की जगह कितना आ गया? 27। इनको बस ऐसा लिख देना है, A/B/C आ जाएगा। जो ये वाले स्मॉल a लिखे हैं तो इसका मतलब ये स्मॉल a ही है। क्या है ये? स्मॉल A/B/C। यहाँ तक बात समझ में आ गई? क्यों भैया, कहीं पे कोई डाउट? इधर गर्ल्स में चलो नोट करो, पॉज करो।
नेक्स्ट आप देखिए कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो जिसे हम बोलते हैं मिश्रित अनुपात। क्या बोलते हैं? मिश्रित अनुपात। आपके सामने ऐसा कुछ लिखा होगा, ध्यान सुनिएगा। मान लो 3:4 तथा 5:3 का मिश्रित अनुपात क्या होगा, या 5:7 का मिश्रित अनुपात क्या होगा? चालू कर दिया। इसका मिश्रित अनुपात, तो जब भी मिश्रित अनुपात निकालना हो तो आपको कुछ नहीं करना, 3/4 लिख देना है, गोड़े में लिख देना 5/, सबको गोड़े में लिख देना है, तो 5×3 = 15, 7×4 = 28। तो यानी इसका मिश्रित अनुपात कितना आ गया? 15:28। बस इतना कर देना है। ये आंसर एग्जाम में पूछ लेता है कभी कभी कि बताइए इसका मिश्रित अनुपात क्या होगा, तो आसानी से निकाल सकते हैं सीधा पहले का पहले। अब देखो ये ताम झाम ना करो, तो 5×3 = 15, 7×4 = 28, खत्म। 5×3 = 15, 7×4 = 28 आप करिए और आगे बढ़ जाइए, ठीक है। अब देखना क्वेश्चन से बहुत इजी क्वेश्चन है, दे दिया है ना। अभी अंजना कह रही है कि हाँ अभी अंजना से ये घर में प्रैक्टिस ना करने के नतीजे। लगाओ, आप भी लगाइए। जितने लोग बैठे हैं सारे लोग रफ में लिखें, रफ में लगाएं भाई, जितने लोग बैठे हैं सारे लोग। मैं भी रफ में देखने आ रहा हूँ सबका। आज जो कोई इधर उधर से नकल करे, डैश डैश सो ऑन, समझ रहे हो? शॉर्ट फॉर्म में लगा दो, इसको लगा दो। हाँ ना लगाओ, इसको काट दो। अगर शॉर्ट फॉर्म आ रहा है तो इसको हटा दो। लाओ अंजना इधर आओ, कम। तो उसी तरह आप मुझे लगा लेने देते हैं। कोई बात नहीं, भागाओ जल्दी से। अब देखना अंजना लगाएगी। सर मैं तो लगा हाँ नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अंजना देखो, बताओ इसका आंसर कितना होगा? सर बता रही, सर बता रही। हाँ हाँ बता नहीं रही हो, हाँ, बता रही। अब रुक जाओ। 14 आएगा सर। अरे रुक जाओ रुक जाओ। हाँ बताइए A अनुपात D कितना आएगा? हाँ 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 वही। 2:7। ये कुछ है ही नहीं है इसमें। अच्छा उन्होंने तो देख लिया। कहाँ देख लिया? ये क्वेश्चन मैंने कराया ही नहीं। कौन सा नहीं कराया? आपने कराया नहीं है? करवाए, टाइप करवाए, तुमने क्यों नहीं देखा है? मुझे भूल गया था। अच्छा ऐसा है, इधर आओ अंजना, उसने देख लिया है। दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ। पहले देना दीजिए, इधर आओ। देखना, देख नहीं ना पाया वो, ठीक है। देखो जब भी कभी पहला और लास्ट निकालना हो तो सीधा आड़ा टेढ़ा तिरछा काट दीजिए, और जितने बचे वही आपका क्या हो जाएगा? रेशियो हो जाएगा, है ना। अच्छा इधर भगाओ अंजना। 4A = 3B = 5C। A रेशियो B रेशियो C कितना होगा? 15 और
20 और 12। क्या सही है ये? लियो। सर एक बार हाँ कोई बात नहीं, जाओ बैठो, थैंक यू। सर दूसरा डीजे में लगा। हाँ कल लगाना है, अब आगे चलते हैं हम लोग। देखिए, जब भी कभी इधर क्वेश्चन ऐसे आ जाए, ये वाला भी कल आज भी कॉन्सेप्ट बताया था मैंने, कल के दिन बताया था कि 4a बराबर 3 बराबर 5 से लिखा हुआ है, तो जिसका निकालना उसको क्या कर दीजिए, ब्लॉक कर दीजिए और शेष 2 का गुणा कर दिया। 5 ही कितना हो गया 15, और b का निकालना है तो b को ब्लॉक कर दिया, 5 को कितना हो गया 20। c का निकालना है, c को ब्लॉक करिए, 4 ही कितना हो गया 12, तो 15 20 12 हो गया। और जब भी फर्स्ट और लास्ट निकालना हो तो जो आड़े टेढ़े तिरछे हैं उनको काट दीजिए, सीधा फर्स्ट और लास्ट का रेशियो आएगा। अगर नहीं कट रहा है तो उनका क्या कर दीजिए, सीधा सीधा गुणा कर दीजिए, सीधा सीधा गुणा कर दीजिए। ठीक, अब चलते, अब हेडिंग डालिए समानुपात। सवाल को पढ़ने के बाद उसको तुरंत देखना है कि इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, कैसे इसे इजी कर सकती है, नहीं कि तुरंत बेसिक में जाना है। बाय द वे होता क्या, सवाल पढ़े नहीं तुरंत बेसिक में दौड़ते हुए चले जाते हैं, वो हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हो सकता है कि वो बिना पेन के आ जाए, पेन फ्री जिसे बोलते हैं। ठीक है, अब देखिएगा समानुपात जिसे बोलते हैं प्रपोर्शन। ठीक है, समानुपात जब भी हम समानुपात की बात करेंगे तो समानुपात क्या आएगा, समानुपात किसे कहते हैं बताइए। हाँ हाँ बताओ ये बिटिया, समानुपात किसे बोलते हैं? नहीं पता है, बउआ बताएगा। यदि 2 अनुपात आपस में क्या हों, बराबर हों, ठीक है, तब हम उसको बोलते हैं समानुपात। ठीक है, प्रोपोर्शनल, यानी 2 रेशियो जब बराबर होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं समान अनुपात। इसमें छुपा हुआ भी है समानुपात, समान अनुपात यानी इक्वल रेशियो। यानी अगर आपके सामने A अनुपाते B बराबर है B अनुपाते C के, इधर ध्यान से सुनिए, इस बराबर सिंबल का मतलब होता है समानुपात, जिसको हम इस प्रकार से नोटेशन करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं यहां पर A अनुपाते B समानुपाते, यहां पे CD डाल देते ना, CD लिख देते, C अनुपाते D अलग अलग कर देते ना, यहां पे ये है समानुपात। A अनुपाते B समानुपात C अनुपात D। इस समानुपात का मतलब क्या होता है, जो सिंबल होता है इक्वल, इसका मतलब क्या हो गया, इक्वल होता है। और जब इक्वल होता है तो इसको मैं कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूं, ध्यान से सुनिएगा, A बटे B बराबर C बटे D। अब जैसे ही A बटे B बराबर C बटे D आ गया तो आप इनमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, तो क्या हो जाएगा, A मल्टीप्लाई बाई D इज इक्वल टू B मल्टीप्लाई बाई C। अगर आप इस सवाल में गौर से देखें कि A और D है क्या, A और D है क्या, बाह्य पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का गुणनफल, और B और C क्या है, मध्य पद। तो यह आपके हो गए बाह्य पद, क्या हो गए, और ये क्या हो गए मध्य पद। यहां से इसका एक कंसेप्ट बनता है बाह्य पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का जो गुणनफल होगा बराबर हो जाएगा किसका, मध्य पदों का गुणनफल। बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, जो यहां से आपको ये देखने को मिल रहा है, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। अब इसमें सवाल कैसे आते हैं, सवाल इस प्रकार से आएंगे, 1 2 3 4 डाटा दे रखा है,
कितना डाटा दे रखा है, कह देगा 2 अनुपात क्या है, समानुपात में है, यानी ये 3:4, 5:x है। तो बताओ x का मान क्या होगा। क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है किसका, x का मान। ये 4 डाटा में से A B C D में से किन्हीं 3 की वैल्यू दी हुई होगी और चौथी की क्या करेगा, आपसे पूछ लेगा। तो यहाँ से कौन सा फार्मूला लगेगा, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। नोट करिए। अब देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ये समानुपात पढ़ लिया। अभी इसमें जो समानुपात से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, लिए हो क्या फिर, चलो अब शांति से देखो। नहीं लिया, अगर मुझे मिल गया ना, नहीं अगर मिल गया तो फिर मैं बताऊंगा, ठीक है। नहीं अगर लिए हो तो दे देना ईमान, या उठा के दिया हो तो भी दे देना, ठीक है। दोनों में से चीज ध्यान दे लेना। हाँ समझिएगा कि मैंने क्या कहा, A अनुपाते B समानुपाते C अनुपाते B। यहाँ पर मैंने समानुपात के विषय में बस बताया था। अगर इनमें से 3 कोई डाटा दिया हो, चौथा ना दिया हो, तो आसानी से आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। दूसरी बात ये समझना, अब इसका जो तृतीयानुपात, मध्यानुपात, चतुर्थानुपात, ये 3 क्वेश्चन इसके क्या हैं, बहुत मस्ट है, ठीक है। तृतीयानुपात निकालना है, चतुर्थानुपात निकालना है, मध्यानुपात निकालना है, ठीक है। यही किसके हैं, समानुपात के ही क्या होते हैं, क्वेश्चन होते हैं। उसको पढ़ने से पहले एक क्वेश्चन और पढ़ते हैं हम लोग, बहुत काम की चीज है, ठीक। A अनुपाते B बराबर, ठीक है। अगर मैंने कह दिया 3:2 है, ध्यान से सुनिएगा, A अनुपाते B बराबर 3:2। और अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाए 2A + 3B अपान 3A - 2B, तो बताइए इसका आंसर कितना होगा। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, मैं जो चीज बता रहा हूं, यह क्वेश्चन आपके सामने आ जाए AB + B अपान 2A + 3B, इसका आंसर क्या होगा। और अगर AB + B² अपान 2A² + AB बराबर क्वेश्चन मार्क, मतलब एक क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन ऐसे वैरायटी आ सकते हैं। मान लो कि भाई इसका आंसर कितना होगा, और इसका आंसर कितना होगा, और इसका आंसर कितना होगा। तो एक खास बात बताऊं, ध्यान से सुनिएगा। पहली बात, इसका मतलब है A अनुपात B का मतलब है A/B बराबर 3/2। अगर आप इस चीज को समझ पा रहे हैं तो आप चीजों को समझिएगा। A बराबर 3, B बराबर 2। अगर आप इसको अनुपात हटाओगे तो A बराबर कितना हो जाएगा 3x, और B बराबर कितना हो जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आ गई कि नहीं। बहुत सारे उसमें लिखा हुआ है, किताबों में आपको देखने को मिलेगा कि जब भी कभी लिखा हो A बराबर डायरेक्ट 3 और B बराबर डायरेक्ट 2 लिख दीजिए। कब लिखना है उसका भी रीजन है। अगर प्रत्येक पद की घात समान हो, क्या प्रत्येक पद की घात समान हो, तो डायरेक्ट आप A बराबर जो भी रेशियो दिया हो, B बराबर जो भी वैल्यू दी हुई हो, रख करके आंसर निकाल लीजिए। और डायरेक्ट अगर प्रत्येक पद की घात समान नहीं है, तो अगर डायरेक्ट रख करके आंसर निकालते हैं तो वह आंसर आपका क्या होगा, गलत होगा। क्यों, जैसे इसमें देखिए A की पावर क्या है 1, पहले पद का क्या है, प्रत्येक पद की घात कितनी है, जो रेशियो में दिया हो केवल उसको देखना है, उसके कोएफिशिएंट में क्या लगे हुए हैं, गुणांक में 2 है, 4 है, 6 है, डजंट मैटर। यहाँ पर B की कितना है, यहाँ पे कितने पद हैं 1, प्रत्येक पद की घात क्या है 1 1 है। जब प्रत्येक पद की घात 1 1 है तो आप डायरेक्ट A बराबर 3 और B बराबर 2 क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए। A बराबर 3 लिखेंगे, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, B बराबर 2 लिखेंगे, 3 दूनी 6, A बराबर कितना लिखेंगे 3, 3 त्रिकाई 9, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, तो 6 6 12/5, 12/5 आ जाएगा। अब वही अगर यही सेम क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ जाए, इसमें पहले पद की घात क्या है 1 1 1 1 1, यहाँ पर घात कितनी हो गई
2, मतलब एक की हो गई, एक किसकी हो गई, बी की। यहाँ पर घात 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है। तो ऐसे केस में आप डायरेक्ट a बराबर 3 और b बराबर 2 नहीं लिखेंगे, इसका आंसर आएगा सी एंड डी, कैन नॉट डिटरमाइंड। मतलब डायरेक्ट पुट नहीं करेंगे फिर, क्यों? क्योंकि आंसर आएगा इसमें वेरिएबल्स के पदों में, x हो सकता है, m हो सकता है, w हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कटेगा नहीं, ठीक है। अब जब इसमें देखेंगे, इसमें इसकी घात कितनी है, यहाँ पे पहले पद की, इसकी भी घात कितनी है, इसकी भी घात कितनी है, इसकी भी घात कितनी है, 2। तो ऐसे केस में हम डायरेक्ट a बराबर 3 और b बराबर क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। तो बताओ 3 दूनाई भाई a बराबर 3 गुणे b बराबर 2, b यानी 2 का स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर, 3 त्रिकाई 9, 9 दूनाई 18 प्लस ab, a की जगह 3, b की जगह 2। तो आप देखेंगे 3 दूनाई 6, 6 4 10, 3 दूनाई 6, 8 6 14, 5 दूनाई 10, 2 5 6 10, 12 दूनाई 24, 5 बटे कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। इसमें सी एंड डी नहीं होगा, क्या नहीं होगा, सी एंड डी, कैन नॉट डिटरमाइंड यहाँ पर नहीं होगा। बताइए मेरी बात इतनी समझ में आ गई कि नहीं आ गई? कहाँ पर कैन नॉट डिटरमाइंड लिखना है, कहाँ पर डायरेक्ट ए बराबर और बी बराबर क्या लिखना है, मान लिखना है। इतनी बात क्लियर है, समझ में आ गई बात? चलो ठीक है, यहाँ तक बात ठीक है, नोट करिए, पॉज कर।